टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। सन 2007-2008 में अनुमानों के अनुसार इसका राजस्व 35,651 करोड़ रुपए था। वाणिज्यिक वाहनों के प्रत्येक वर्ग में उत्पादन में यह भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। जहां तक यात्री वाहनों का संबंध है, सर्वोच्च 3 उत्पादनकर्ताओं में इसकी गिनती होती है। ट्रक उत्पादन में कंपनी का स्थान दुनिया में चौथा तथा बस उत्पादन में दूसरा है। इस तरह ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ये विश्व भर में एक जाना पहचाना नाम है। टेल्को, जो कि वर्तमान में टाटा मोटर्स है, इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी और इससे वाहनों का उत्पादन 1954 में आरंभ हुआ। आज 40 लाख से अधिक टाटा वाहन भारत की सड़कों पर दौड़ रहे हैं और देश के प्रत्येक कोने में इनका प्रवेश हो चुका है। टाटा मोटर्स की उत्पादन इकाइयां जमशेदपुर, पुणे, लखनऊ और पंतनगर में स्थापित हैं। सन 1998 में रतन टाटा ने पहली भारतीय कार के नाम से प्रसिद्ध इंडिका को कई वर्षों की मेहनत और रिसर्च के बाद बाजार में उतारा। उसके ब्रांड इंडिगो तथा एक के बाद एक कई अन्य नाम से कारों का उत्पादन शुरू हो गया तथा कई देशों को इनका निर्यात भी होने लगा। सन 2004 में टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरिया की डेब्यू कमर्शियल व्हीकल कंपनी का अधिग्रहण किया। ये दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी थी। इस तरह से पुनर्संगठित टाटा डेब्यू कमर्शियल व्हीकल कंपनी ने कोरिया के बाजार में कई नए वाहन उतारे तथा अन्य देशों में इनका निर्यात भी शुरू किया। सन 2006 में टाटा मोटर्स ने एक मिनी ट्रक बाजार में उतारा जो काफी सफल रहा। इसकी बाजार में काफी मांग है। फलतः इसका उत्पादन आज 2,50,000 वार्षिक से भी ऊपर पहुंच गया है। सन 2005 में फिएट के साथ संयुक्त उपक्रम के तहत इसने महाराष्ट्र में एक नई इकाई की स्थापना की है, जिसमें फिएट कारों के साथ साथ फिएट पावर ट्रेन्स तथा टाटा कारों का उत्पादन होना है। कर्नाटक के धारवाड़ और गुजरात के साणंद में कंपनी नई इकाइयां लगा रही है। डीलरशिप, सेल्स और सर्विस और स्पेयर पार्ट्स हेतु कंपनी के पास लगभग 3,500 केंद्रों का नेटवर्क है। फिएट ब्रांड की कारों की ये देश में वितरक भी है। सहायक कंपनियों और सब्सिडरी के माध्यम से ये इंग्लैंड, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और स्पेन में भी व्यवसाय का संचालन कर रही है। इनमें से सन 2008 में 2 प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रांडों जैगुआर एंड लैंड रोवर का अधिग्रहण और संचालन भी शामिल है। इससे पूर्व सन 2006 में टाटा मोटर्स ने ब्राजील की मार्को पोलो, जो कि बसों और कोचों के ढांचों के निर्माण में विश्व प्रसिद्ध है, उसके साथ संयुक्त उपक्रम बनाया, जो कि भारतीय बाजार और अन्य देशों में निर्यात हेतु पूर्ण निर्मित बसों और कोचों का उत्पादन करेगा। इसी वर्ष कंपनी थाईलैंड की थॉर्नबुरी ऑटोमोटिव असेंबली प्लांट कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में संबद्ध हुई, ताकि कंपनी वैन की थाईलैंड में आपूर्ति हेतु उत्पादन और विपणन कर सके। सन 2008 में थाईलैंड में टाटा संयंत्र में जेनॉन पिकअप ट्रक के नाम से ट्रकों का उत्पादन शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कंपनी ने अपनी अच्छी धाक जमा ली है। कंपनी के वाणिज्यिक और यात्री वाहनों का यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में विपणन हो रहा है। बांग्लादेश, यूक्रेन, केन्या, सेनेगल और रूस में इसके संयुक्त उपक्रम या फ्रेंचाइजी कार्यरत हैं। पिछले 50 वर्षों में कंपनी के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है ग्राहक की आवश्यकता और उसकी संतुष्टि। इस हेतु रिसर्च और डेवलपमेंट की सुस्पष्ट परिपाटी रही है। वर्ष 1966 में स्थापित कंपनी के इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के 2,500 विज्ञानियों और इंजीनियरों ने कंपनी के उत्पादन हेतु अद्यतन तकनीकों और उत्पादों के रूप में विशिष्ट सहयोग किया है। भारत में पुणे, जमशेदपुर, लखनऊ के अलावा विदेशों जैसे दक्षिण कोरिया, स्पेन तथा इंग्लैंड में कंपनी के रिसर्च और डेवलपमेंट केंद्र कार्यरत हैं। टाटा मोटर्स ने ही भारत में सर्वप्रथम हल्का वाणिज्यिक वाहन तथा सन 1998 में स्वदेशी यात्री कार इंडिका का निर्माण किया। अपने 2 वर्षों के सफर में ही इसने भारतीय बाजार में अपने वर्ग में महत्वपूर्ण पैठ बना ली। जनवरी 2008 में टाटा मोटर्स ने एक किफायती दाम की सस्ती कार नैनो का प्रदर्शन किया। ये रतन टाटा के अपने उस वादे के मुताबिक था कि जिसमें उन्होंने देशवासियों को कम कीमत की एक उत्कृष्ट कार देने का वादा किया था। इसे पीपल्स कार यानी जनता की कार नाम दिया गया। विश्व ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए यह एक सतुल्य प्रयास था। नैनो एक ऐसी कार है जो लाखों परिवारों का उनकी क्रय क्षमता के अंदर एक आरामदेह और सुरक्षित सफर का उनका सपना पूरा करती है।
भारत में ये स्टैंडर्ड और डीलक्स दोनों वर्गों में उपलब्ध है। स्टैंडर्ड वर्ग में इसकी कीमत 1 लाख रुपए वैट और यातायात खर्च छोड़कर रखी गई है, इसीलिए इसे लोगों ने लखटकिया कार नाम भी दे दिया है। एक सामान्य परिवार की जरूरत का आकलन करके इस कार का निर्माण किया गया है। तदनुसार ही इसमें एक अपेक्षाकृत अधिक स्थान वाला यात्री कंपार्टमेंट है, जिसमें बैठकर आसानी से पांव फैलाए जा सकते हैं। इसमें 4 सवारियां आराम से बैठ सकती हैं। भारत में आवश्यक नियामक संरक्षा मानकों से इसका स्तर उत्कृष्ट है। प्रदूषण मानकों की दृष्टि से भी यह भारत में बनाए जा रहे तमाम दुपहिया वाहनों के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण उत्सर्जित करेगी। इसका वजन हल्का रखने से प्रति यूनिट खपत हुई ऊर्जा से अधिकतम निष्पादन की सहायता मिली है। ऊर्जा खपत में उच्च प्रकार की कार्यकुशलता होने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी काफी कम होता है। कुल मिलाकर ये कार एक छोटे परिवार के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। आगामी वर्षों में टाटा मोटर्स कई नए उन्नत वाहनों का निर्माण कर बाजार में एक ऑटोमोबाइल क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ये सभी वाहन तकनीकी रूप से उन्नत और ग्राहकों की जरूरत के अनुरूप निर्मित होंगे। इनमें पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों और ऊर्जा का प्रयोग होगा। टाटा मोटर्स का रिसर्च एवं डेवलपमेंट विभाग इस हेतु समग्र रूप से प्रयासरत है। टाटा मोटर्स अपनी अनुषंगी इकाइयों द्वारा इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव सॉल्यूशन के क्षेत्र में भी कार्यरत है। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन यंत्रों के विनिर्माण, वाहनों के पुर्जों, मशीन टूल्स और फैक्ट्री ऑटोमेशन सॉल्यूशन तथा ऑटोमोटिव और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पार्ट्स के निर्माण और सेवा संचालन में भी कार्यरत है। इसके अलावा टाटा मोटर्स अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के प्रति भी सजग है। ये यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल कॉम्पैक्ट का एक हस्ताक्षरी है तथा इसके सिद्धांतों के अनुरूप सामुदायिक और श्रमोन्मुख सामाजिक कार्यों में रत है। इसी के अनुरूप ये अपनी उत्पादन इकाइयों के आसपास की ग्रामीण आबादी के कल्याण हेतु कल्याणकारी कार्यों और सामुदायिक विकास में सामंजस्य बिठाकर कार्य कर रहा है।